में डिफेंस कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। पाक अधिकृत कश्मीर का उठाया मुद्दा, बोले पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। आतंकवाद को लेकर विश्व की बदलती मानसिकता पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा मुस्लिम देश भी कह रहे आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। अब भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे अमेरिका सहित पूरे विश्व की मानसिकता को बदलने में कामयाबी हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे को लेकर रक्षा मंत्री ने लोगों से बात की, कहा 7 समंदर पार हिंदुस्तान का रुतबा बढ़ा। बारिश की संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल दौरा, रोड शो जहां पर होना था वो कैंसिल हुआ, लेकिन बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम। कल प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश को देंगे वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी स्किल सेल मिशन करेंगे लॉन्च। देश के 17 राज्यों में रहने वाले 7 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समुदाय को लाभ मिलेगा। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को देंगे आयुष्मान कार्ड। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी का होगा कार्यक्रम। सीएम शिवराज ने तैयारियों का जायजा लिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली में अहम बैठक। अमित शाह, निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर की स्थिति पर भी प्रधानमंत्री के साथ शाह का मंथन। शनिवार को गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक की थी। पीएम से शाह की मुलाकात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, बोले पूरे देश को मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने का इंतजार। दिल्ली में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। शाह के हिंसा की स्थिति के बारे में शाह ने जानकारी ली। मणिपुर में उपद्रवियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के 12 बंकर ध्वस्त किए। जेडीयू में अंदरूनी खटपट, पार्टी एमएलसी रामेश्वर महतो बोले प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पार्टी को कमजोर कर रहे, उनके रहते नीतीश का मिशन पूरा होना मुश्किल। जेडीयू एमएलसी के आरोपों पर उमेश कुशवाहा का फूटा गुस्सा, रामेश्वर महतो को बताया धूर्त। जेडीयू में अंदरूनी कलह के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कई जेडीयू नेता संपर्क में। बंगाल में पंचायत चुनाव के प्रचार में जुटी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कूच बिहार में अभियान का आगाज। ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर साधा निशाना, कहा उनकी गोलीबारी में कुछ लोगों की मौत हुई। साथ ही बोली कानून व्यवस्था राज्य का मामला, केंद्र दखल न दे। शिवसेना उद्धव गुट ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा। मुखपत्र सामना में कहा बीजेपी गैस से भरा गुब्बारा, वो जरा ज्यादा ही फूल गया है। सामना के जरिए शिवसेना उद्धव गुट का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी शाह भी तानाशाही सर्वसत्तावाद लाने की कोशिश कर रहे। सामना में लगाए शिवसेना उद्धव के आरोपों को लेकर बीजेपी का पलटवार। पार्टी नेता राम कदम बोले 2024 में हार तय तो रोना रो रहे। महागठबंधन की बैठक पर जारी सियासत को लेकर शरद पवार का बयान, बीजेपी पर तंज कसा, बोले विपक्षी बैठक से इन्हें चिंता हो रही। मुंबई में उद्धव के करीबी सूरज चव्हाण ने ईडी की पूछताछ, कोविड सेंटर स्कैम को लेकर सवाल जवाब किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मांगा उपराज्यपाल का इस्तीफा, दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का लगाया आरोप। केजरीवाल ने केंद्र से दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को सौंपने की मांग की, ट्वीट कर लिखा हम बताएंगे नागरिकों के लिए शहर को कैसे बनाएं सुरक्षित। दिल्ली में बिजली 8% तक महंगी, 1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें, 200 यूनिट तक खपत पर असर नहीं। दिल्ली सरकार ने कहा 200 से ज्यादा यूनिट वालों का बिल अगर 100 रुपए आ रहा है तो देना होगा 108 रुपए। दिल्ली सरकार का आरोप, बिजली के दाम केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़े, कोयले के दाम बढ़ने का हवाला दिया। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को लेकर बड़ा खुलासा, एनआईए ने दोनों गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम से की। एनआईए की चार्जशीट से खुलासा, दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के तहत बिश्नोई गैंग ने शुरू में किए छोटे मोटे अपराध, फिर खड़ा किया खुद का अपना गैंग। बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर, 300 शूटर्स पंजाब के, बाकी अलग अलग राज्यों के। एनआईए ने चार्जशीट में माना लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट तेजी से फैला, कई राज्यों में बिश्नोई गैंग के गुर्गे।
चार्जशीट से खुलासा, नौजवानों को कनाडा या दूसरे देशों में भेजने का लालच देकर गैंग में किया जाता है भर्ती। हवाले के जरिए पैसे विदेश भेजने का भी काला धंधा। ओडिशा के अंगुल के जगन्नाथ मंदिर का केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दौरा। अपने जन्मदिन के अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना की। वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। हमीरपुर में कम भूमि पर बागवान कर सकेंगे आम की अधिक पैदावार। नेरी महाविद्यालय में मिलेगी 7 किस्में, बच्चे भी तोड़ सकेंगे आम। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक। अधिकारियों से लिया कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा। दिल्ली में 2 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट्स फेयर का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुभारंभ किया। निर्यातक और विदेशी खरीदारों की आने की उम्मीद। मौसम साफ होने के बाद दोबारा शुरू हुई केदारनाथ की यात्रा। खराब मौसम के चलते सोनप्रयाग में रोके गए थे श्रद्धालु। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिबासपुर बाथली में नए स्कूल भवन का शुभारंभ किया। बोले एमसीडी के सभी स्कूलों को ठीक करेंगे। ओडिशा के तालचेर में गरीब कल्याण बैठक का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने बुजुर्ग नागरिकों के साथ की बैठक। लोगों की समस्याओं को सुना। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने ऐतिहासिक खर्ची पूजा का शुभारंभ किया। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने विश्व नशा विरोधी दिवस समारोह का शुभारंभ किया। वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजौरी में बेरोजगार युवकों की शानदार पहल। युवकों ने खोली फल मंडी के साथ बागवानी की दुकान। वाराणसी में युवक का गजब का कारनामा। हाथ पैर बांधकर तैराक ने आधी गंगा को पार किया। जालंधर में बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में हॉकी सिंथेटिक टर्फ मैदान का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। खिलाड़ियों के साथ हॉकी खेलते नजर आए केंद्रीय मंत्री। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। कहा, सेनानियों के त्याग और बलिदान को नहीं भूलेगा देश। श्रीनगर में वितस्ता महोत्सव का हुआ शानदार समापन। कश्मीर की धार्मिक संस्कृति की झलक नजर आई। कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। लोकनृत्य, लोकगीत और लोक कला का अनूठा संगम है। विस्तता महोत्सव झेलम नदी से जुड़ी मान्यताओं पर केंद्रित है। डल झील के तट पर शेर ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हुआ आयोजन। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि विस्तरता महोत्सव में शामिल हुए। रामेश्वरम के नागनाथ स्वामी मंदिर में महाकुंभाभिषेक समारोह का भव्य आयोजन हुआ। आस्था का सैलाब, दर्शन के लिए शिव भक्तों का तांता लगा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। शिवलिंग को दूध, जल और चंदन से अभिषेक किया। नागनाथ स्वामी मंदिर की भव्य सजावट की गई। झीलों की नगरी उदयपुर को पर्यटन की बड़ी सौगात। गुलाब बाग में शुरू हुई सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने महाराणा प्रताप एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पर्यटकों के साथ खुद भी टॉय ट्रेन की सवारी का लुत्फ उठाया। 3 कोच वाले ट्रेन में 150 सैलानियों के बैठने की व्यवस्था। बच्चों का 25 रुपए और बड़ों का 50 रुपए किराया। टॉय ट्रेन से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। 10 साल से बंद पड़ी टॉय ट्रेन को फिर से शुरू किया गया। पहले अरावली एक्सप्रेस के नाम से चलाई जाती थी ये टॉय ट्रेन। गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर के कपाट खुले। माता के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर में अंबुबाची महोत्सव का भव्य आयोजन। मां कामाख्या मंदिर की रंग बिरंगे फूलों से भव्य सजावट की गई। कामाख्या मंदिर में साधन तंत्र का सबसे बड़ा योग है अंबुबाची। बड़ी संख्या में पहुंचे तंत्र साधक। अंबुबाची मेले में मां कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का जश्न। कल धूमधाम से की जाएगी विपत्तारिणी की पूजा। श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नर्स फिरदौसा जान बनी मिसाल। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। शिमला में हीलिंग हिमालय अभियान की शुरुआत। बड़ी संख्या में युवा ले रहे हिस्सा। सड़कों और पहाड़ी इलाकों से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने की मुहिम। हीलिंग हिमालय अभियान से जुड़ी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा। युवाओं का उत्साह बढ़ाया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आओ गांव चले हम प्रोजेक्ट की शुरुआत सीएम भूपेंद्र पटेल ने शुभारंभ किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तेजी से चल रहा श्रीनगर के ऐतिहासिक जीरो ब्रिज के रेनोवेशन का काम। ब्रिज को दिया जा रहा नया रंग रूप। लखनऊ में नशे के खिलाफ निकाली गई जागरूकता रैली। एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का आयोजन। हरियाणा में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अंबाला पुलिस ने शानदार पहल की। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन किया गया।
कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में शामिल हुए हजारों युवा। हिमाचल में आसमानी आफत, मूसलाधार बारिश के बाद शिमला में जनजीवन प्रभावित। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर ट्रैफिक हुआ बहाल। लैंडस्लाइड के बाद 22 घंटे के बाद हाईवे पर सिंगल लेन ट्रैफिक मूवमेंट रहा। राजमार्ग पर लगे लंबे जाम की वजह से सैकड़ों पर्यटक फंसे। राहत कार्यों में प्रशासन जुटा। सूरत में भी मानसून ने दस्तक दी। सुबह से लगातार बारिश। रुड़की में दूसरे दिन भी जमकर बारिश हुई। सड़कों पर पानी भरा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उत्तराखंड में 30 जून तक भारी बारिश की आशंका। कई जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश के कारण येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। लोगों के घरों से निकलने पर रोक लगाया। राजस्थान के जालोर में लूनी नदी में बाढ़ जैसे हालात। टापू बने गांव। अंतिम संस्कार के लिए जान जोखिम में डालकर जाते दिखे लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में उफान। आसपास के खेतों में अचानक पानी भरा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। मंडी में बादल फटने के बाद का भयानक तस्वीर सामने आई, जहां फ्लैश फ्लड से NH3 मंदिर के पास बंद हुआ। मंडी में भूस्खलन के बाद पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ी। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। राजसमंद में भारी बारिश से सूरजकुंड नाले के बहाव में पर्यटक फंसे। स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से सभी को बाहर निकाला। असम के बरपेटा समेत 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें बनी सैलाब। पानी में खेलते दिखे बच्चे। असम में करीब 3.25 लाख आबादी पर बाढ़ का संकट। महाराष्ट्र के भिवंडी में मूसलाधार बारिश। कई इलाके जलमग्न हुए। बड़ी लोगों की मुसीबत। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने गो फर्स्ट को दोबारा ऑपरेशन शुरू करने के लिए 425 करोड़ के फंड की मंजूरी दी। DGCA की NOC और लेंडर्स के बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद मिलेगी फंडिंग। रियल एस्टेट के फंसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार उनसे जुड़ी अड़चनों को दूर करने में लगी। बैंक और RBI के साथ फंसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मुहैया कराने पर चर्चा। देश में केवल 5% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद क्रेडिट कार्ड का बकाया पहली बार 2 लाख करोड़ के पार निकला। अप्रैल 2022 के मुकाबले 30% ज्यादा हुआ बकाया। भारत में बोट और गिजमोट जैसी कंपनियों ने वियरेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर चीन को झटका दिया। कंपनियों के वेंडर्स डिक्सन और ऑप्टिमेसिस ने बढ़ाया प्रोडक्शन। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिलायंस डिजिटल पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन देने की तैयारी की। चुनिंदा आउटलेट्स पर कर्ज देने के लिए कंपनी चलाएगी पायलट प्रोजेक्ट्स। ग्रीस में हुए संसदीय चुनाव में रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने दर्ज की शानदार जीत। जनता ने सुधारवादी मित्सोटाकिस को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। राजधानी एथेंस में जश्न का माहौल। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप का चुनावी अभियान। मिशिगन में पूर्व राष्ट्रपति ने अपने समर्थकों को किया संबोधित। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को देश के लिए बताया एक तबाही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं के बीच जंग के ताजा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया ने $74 मिलियन की आर्थिक मदद दिए जाने का ऐलान किया। यूक्रेनी रक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए बाद ऑस्ट्रेलियाई PM अल्बनीज ने कहा, जरूरत पड़ी तो और ज्यादा मदद देंगे। अमेरिका के ह्यूस्टन में गोलीबारी से दहशत। एक युवती की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग की। एक्टर कबीर दुहान सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड सीमा चहल से शादी की। कबीर ने शेयर की शादी की तस्वीरें। साउथ की 50 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। प्रभास और कृति सेनन स्टार फिल्म आदिपुरुष की टिकट की कीमत घटकर हुई 112 रुपए। लगातार घट रही कमाई के बीच फिल्म मेकर्स ने उठाया बड़ा कदम। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा के नए गाने पसूरी का टीजर रिलीज हुआ। ये गाना पाकिस्तान के पॉपुलर सॉन्ग पसूरी का रीमेक है। अमिताभ बच्चन, प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म प्रोजेक्ट में कमल हासन की एंट्री। रविवार को फिल्म के मेकर्स ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। बिग बॉस OTT सीजन 2 में शो के होस्ट सलमान खान ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अलग रहने वाली उनकी वाइफ आलिया सिद्दीकी को चेतावनी दी। कहा कि वो बिग बॉस के घर में जरूरत से ज्यादा पर्सनल बातें कर रही हैं।